बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। क्या है? दशमलव भिन्न में लिखें। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, ख भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम लोग देखेंगे ग। क्या करना है बच्चों? दशमलव भिन्न में लिखें। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 6 का ग। क्या करना है? दशमलव भिन्न में लिखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? क्या लिखा हुआ है? 215। तो 215 को 215 ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या है? यह पूर्णांश है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? 0/10। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 0। ठीक है बच्चों, फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दीजिए। यहाँ क्या है? 0/100। तो इसको क्या लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। अब क्या बच्चों? यहाँ 4 और 4 के नीचे कितना है? 1000। और इसमें कितने जीरो है? अर्थात शून्य कितने हैं? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो एक क्या है हमारा? 4 है। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? 2 कौन सा अंक ले? तो 2 जीरो लेंगे बच्चों। कोई अंक नहीं है तो इसलिए क्या करते हैं? जीरो ले लेते बच्चे। और उसके बाद तब हम लोग जाके दशमलव लगाते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि दशमलव कैसे लगाते हैं बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? अब इसको जोड़ देंगे एक साथ। ठीक है बच्चों, तो क्या है हमारा? 215। तो क्या करेंगे बच्चों? लिखेंगे 215। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद 1 2 3। तो यहां भी क्या करेंगे? 215 के बाद दशमलव लगाएंगे और उसके बाद 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? ताकि जोड़ने में सुविधा हो बच्चों। आप चाहे तो दशमलव के बाद ये जो 003 लगाए हुए हैं यह नहीं भी लगा सकते, आप डायरेक्ट इसको जोड़ भी सकते हैं अगर आता है तो। अगर नहीं आता है तो इसी तरह कीजिएगा। तो हम क्या किए बच्चों? पहले लिखे हैं 215 और उसके बाद देखेंगे कि कोई संख्या को देखेंगे यहाँ पे कि दशमलव के बाद कितनी अंक लगा हुआ है। तो दशमलव के बाद यहाँ देखें बच्चों तो 1 2 3। तो इसलिए हम क्या किए हैं? यहाँ दशमलव के बाद 3 जीरो ले लिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 2 जीरो रहता या 4 अंक रहते बच्चों, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ 5 रहता तो हम क्या करते? यहाँ 4 जीरो ले लेते। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 3 अंक ही दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 3 ही लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या देखिए, 0 है तो 0 को छोड़ देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जोड़ में। इसको भी छोड़ देंगे, 0 है, इसको लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? दशमलव के बाद है तो दशमलव के बाद क्या है? 0004। तो लिखेंगे 0 0 और उसके बाद 4। ठीक है बच्चों, इस साइड दशमलव कुछ नहीं है तो यहाँ क्या करते हैं बच्चों? 0 0 ले लेते हैं। करना क्या है? हमें जोड़ देना है बच्चों। 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 होगा बच्चों। 0 का 0 होगा, यहाँ 0 का 0 होगा। ये दशमलव है तो बच्चों यहाँ दशमलव ही लिखेंगे। और उसके बाद क्या बच्चों? 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। और 1 का 1 2 का 2। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों? यहाँ दशमलव है तो दशमलव लिखे। तो आंसर कितना हो गया बच्चों? जोड़ने के बाद हमारा 215.004। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे घ नंबर।
घ में दिया हुआ है बच्चों 78, तो पहले 78 लिख देंगे। ये पूर्णांश है इसलिए क्या करेंगे बच्चों, अर्थात इसके बट्टे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ 78 है तो 78 ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों 1/10, इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो सीखे थे बच्चों, जितना नीचे जीरो होता है उतना क्या करते हैं, दशमलव उसके अंक के बाद लगा देते हैं। जैसे यहाँ क्या है बच्चों, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 के बाद क्या करेंगे, 1 अंक के बाद क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए बच्चों। ठीक है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ कर दीजिए। यहाँ क्या है बच्चों, 2 है, पर 2 लिखिए। नीचे कितने जीरो है बच्चों, 3 जीरो है, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो एक तो क्या हो गया, 2 ही हो गया। उसके बाद 2 अंक और चाहिए हमें, तो यहाँ करेंगे 2 और जीरो ले लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए दशमलव कैसे लगाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, उसको देखिएगा तो और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब जोड़ेंगे बच्चों तीनों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 78 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे, दशमलव देखेंगे कौन कौन संख्या में दशमलव, यहाँ देखिए यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे दशमलव के बाद मैक्सिमम अधिकतम किसमें संख्या ज़्यादा है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है बच्चों, 3 है। यहाँ क्या है, 1 जीरो, 2 जीरो और उसके बाद 2 है। ठीक है, 3 अंक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, उसके बाद कितना जीरो दे देंगे, 3 जीरो दे देंगे। यह क्यों दे रहे हैं बच्चों, ताकि जोड़ने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या है, 0.1 लिखा हुआ है, तो सीधे यहाँ लिखेंगे 0.1 यहाँ लिख देंगे बच्चों। ठीक है, इधर नहीं लिखेंगे बच्चों। ठीक है, 0.1 है तो यानी दशमलव के बाद ही लिखेंगे, उस साइड लिखेंगे, किस तरफ, दाहिनी तरफ, बाएं तरफ नहीं लिखेंगे। अब देखिए बच्चों 0.002 है, तो यहाँ पहले लिखेंगे दशमलव और उसके बाद 0 उसके बाद 2। ये भी दाहिनी तरफ लिखाएगा, बाईं तरफ इधर नहीं लिखिएगा, नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब जहां आपको नहीं दिखाई दे रहा है वहां क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ 0 डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल दीजिए, इसके आगे देखिए कुछ नहीं है तो 0 डालिए, यहाँ नहीं है 0 लिखिए, यहाँ भी नहीं है 0 लिखिए, यहाँ भी नहीं है 0 लिखिए। करना क्या है, सबको जोड़ देना है। तो यहाँ क्या होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 0 0 0 ही लिख देंगे। यहाँ क्या है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा 78.102। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया घ का। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अंगा नंबर क्या है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 4 दहाई, अर्थात 4 में कितने से गुना करेंगे बच्चों, 10 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, जब दहाई लिखा हो तो कितने से गुना करते हैं, 10 से। अब इकाई लिखा हो तो कितने से गुना करेंगे, 1 से। और सैकड़ा लिखा हो तो कितने से गुना करेंगे, 100 से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 दहाई पूछ रहा है, अर्थात 4 में किससे गुना करना है, 10 से। 3 इकाई लिख रहा है बच्चों, अर्थात 3 में कितना से गुना करना है, 1 से। ठीक है बच्चों, जोड़ 4 दशांश, 4 दशांश लिख रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, 4 में भाग देंगे किससे, 10 से। किससे बच्चों, 10 से। तो 4 बट्टे क्या लिखेंगे, 10। फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे। 2 शतांश लिख रहा है, शतांश अर्थात 2 में कितने से भाग देंगे, 100 से। शतांश माने 100। ठीक है बच्चों, दशांश माने 10।
4 दशांश मतलब 4 में भाग दें किससे, 10 से। 2 शतांश मतलब 2 में भाग दे किससे, 100 से। ठीक है बच्चों, तो 2 बट्टे क्या लिखेंगे, 100। अब जहां दशमलव है वहां दशमलव लगा देंगे बच्चों। अब देखिए 4 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। ठीक है बच्चों, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 4/10 है, अभी सीखा था हम लोगों ने कि दशमलव कैसे लगाते हैं। तो एक जीरो है तो अर्थात एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ एक अंक कौन है, 4 है, तो 4 के बाद क्या करेंगे बच्चों, दशमलव लगा दिए। फिर जोड़, यहाँ क्या है बच्चों, देखिए नीचे क्या है, 2 जीरो है, अर्थात 2 अंक के बाद जीरो लगाएंगे। तो यहाँ एक तो 2 हो गया, एक नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। 2 अंक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे बच्चों। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका अभी हम लोगों ने सीखा था, आसान बिल्कुल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कितना है बच्चों, 40, तो 40 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे बच्चों, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किस में है, इसमें है। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जीरो उतना लिख देंगे। ये क्यों कर रहे हैं बच्चों, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जोड़ने में सुविधा हो। आपको अगर पहले से आता हो तो इसमें इस तरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप जोड़ देंगे 40 और 3 43, और उसके बाद दशमलव 4, और उसके बाद दशमलव क्या है, 02 को एक साथ जोड़ के आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ हम सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, इसको जीरो लगाकर बना रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, 3 है तो देखिए बच्चों ये दशमलव के इस साइड लिखाएगा बाईं तरफ। ठीक है बच्चों, और लिखेंगे दशमलव कितना, जीरो, 2 जीरो दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है बच्चों, क्या दशमलव 4, दशमलव 4 इधर लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो दे देंगे। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट क्या है बच्चों, दशमलव 02, तो 02 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ भी जीरो, यहाँ देखिए इसके सामने भी कुछ नहीं है, जीरो, यहाँ भी कुछ नहीं है, जीरो, यहाँ भी कुछ नहीं है, जीरो, और उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ना है, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, दशमलव का दशमलव हो जाएगा, 3 का 3, 4 में 0 जोड़ेंगे बच्चों तो 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 43.42। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद जितने भी अंक आते हैं उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसको 42 नहीं पढ़ेंगे, इसको कितना पढ़ेंगे, ठीक है, 4 2। इस साइड जो है बाई तरफ इसको एक साथ पढ़ते हैं, 43.42। ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना हो गया हमारा, 43.42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों च। क्या दिया हुआ है बच्चों, 5 सैकड़ा। क्या दिया हुआ है बच्चों, 5 सैकड़ा। तो अभी हम लोगों ने समझा था कि जैसे ही सैकड़ा कहे तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। सैकड़ा माने 100, तो 5 में कितना से गुना करना है, 100 से। ठीक है बच्चों, इकाई पूछे तो कितना से, 1 से। 3 इकाई, देखिए यहाँ दहाई नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है, इकाई दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ इकाई पूछे तो 1 से गुना कीजिए, दहाई पूछे तो 10 से गुना कीजिए, सैकड़ा पूछे तो क्या कीजिए बच्चों, 100 से गुना कीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, 5 शतांश। क्या पूछ रहा है बच्चों, शतांश। ठीक है, अर्थात कितना से भाग देना है, 100 से भाग देना है। दशांश नहीं पूछ रहा है बच्चों, ध्यान रखिए क्या है, शतांश। ठीक है, दशांश पूछे तो कितना से, तो 10 से देना है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, शतांश, तो यहाँ कितना से देंगे भाग, 100 से। उसके बाद लिखेंगे जोड़,
और उसका क्या पूछ रहा है 8। 8 का देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है सहस्रांश। सहस्रांश मतलब कितना बच्चों 1000 से भाग देना है। कितना से 1000 से। सहस्रांश पूछे तो 1000 से भाग दीजिए। शतांश पूछे तो कितने से 100 से। ठीक है बच्चों। दशांश पूछे, ठीक है बच्चों, दशांश तो कितने से भाग देंगे 10 से। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे कितने से भाग देंगे इसमें, इसमें देंगे 1000 से। क्यों? क्योंकि 8 सहस्रांश पूछ रहा है तो 8 बटे 1000 लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं बच्चों गुना करते हैं। 5 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 500। ठीक है बच्चों। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3। अब देखिए 5 बटे कितना है 100। 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो। तो इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो एक तो हमारा 5 हो गया। एक क्या करते हैं बच्चों जीरो ले लेते हैं और उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। फिर आ जाइए जोड़ का चिन्ह लिखते हैं। फिर क्या है 8। कितने से भाग देना है 1000। ठीक है बच्चों 1000 में कितने अंक है 1000 में देखिए अंक मतलब कितने जीरो हैं 3 जीरो है। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो एक तो 8 हो गया उसके बाद 2 जीरो ले लेंगे बच्चों उसके बाद 10 दशमलव लगा देंगे। ठीक है। अब इन सबको क्या करेंगे बच्चों जोड़ देंगे। जोड़ने का सबसे आसान तरीका अभी हम लोगों ने सीखा था। क्या लिखेंगे बच्चों पहले क्या लिखेंगे 500। ठीक है बच्चों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 500 ही पहले लिख ले। अगर सही तरह से सजाने आता है तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं 3 को भी ऊपर लिख सकते हैं। बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ दशमलव लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों। चलिए सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं सबसे जो बड़ा वाला अंक है उसी को ले रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो 500 लिए और उसके बाद क्या लगाते हैं बच्चों दशमलव और देखते हैं उसके बाद क्या बच्चों सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद कौन सा अंक है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 3 है 008। तो यहाँ क्या करेंगे 3 जीरो ले लेंगे। ठीक है ताकि जोड़ने में सुविधा हो। ठीक है 1 2 3 अंक है इसलिए 3 जीरो ले लिए। अब क्या करेंगे बच्चों 3 तो ये दशमलव का किस तरफ है तो ये आएगा बाईं तरफ। ठीक है बच्चों। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है अर्थात यहाँ दशमलव 3 नहीं दिया हुआ है सीधे 3 आया है। इसका मतलब ये क्या है ये पूर्णांश है बच्चों। हम लोगों ने देखा था कि पूर्णांश कौन सा होता है और दशमलव वाला भाग या दशमलव वाला अंश किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं ये क्या है इसको दशमलव वाला भाग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दशमलव वाला भाग बोलते हैं। ये 500 को क्या बोलते हैं पूर्णांश बोलेंगे। ये 3 वाला क्या है ये पूर्णांश वाला भाग है अर्थात यह पूर्ण अंक है। चलिए तो जोड़ते हैं। पहले लिखेंगे 3 उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों दशमलव उसके बाद कितना जीरो 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है बच्चों। ये 500 जो लिखा हुआ है ये पूरा जो उसके बाद दशमलव 000 दिए हुए हैं इसका अर्थ भी 500 ही होता है बच्चों। ठीक है 3.000 दिया हुआ है 3 जीरो इसका मतलब भी 3 ही है। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए क्या है 0.05 तो पहले दशमलव लिखेंगे। ये किस तरफ है ये दाहिनी तरफ है तो दाहिनी तरफ लिखेंगे 0.5। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो डाल देंगे। इधर भी कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो इसके सामने जीरो इसके सामने जीरो। यहाँ भी देखिए 3 के आगे कुछ नहीं है जीरो यहाँ भी जीरो। अब आ गया बच्चों क्या है दशमलव उसके बाद 0.08। ठीक है बच्चों। इधर कुछ नहीं है जीरो डालिए। ठीक है बच्चों। देखने में भी अच्छा लग रहा है बच्चों और जोड़ने में भी आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। अब लिख देंगे 8 जीरो में 8 जोड़िएगा तो 8 यहाँ 5
जीरो जीरो तो जीरो, यहाँ दशमलव है तो दशमलव, 3 का 3, जीरो का जीरो, 5 में जीरो जोड़िएगा तो 5। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों? 503.058। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्नों को क्या करें बच्चों? चुने। इसमें बताएं कि कौन सा सम भिन्न है, कौन सा विषम भिन्न है और कौन सा समतुल्य दशमलव भिन्न है बच्चों। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, समझते हैं पहले इसको बच्चों। जिसे दिया हो बच्चों 5.04, ठीक है बच्चों, और दिया हो 3.1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? दशमलव के बाद कितने अंक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, 0 4। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 है। तो इस तरह के भिन्न को क्या बोलते हैं बच्चों? इस तरह के भिन्न को बोलेंगे कौन सा भिन्न? विषम भिन्न। ये कौन सा भिन्न हो गया बच्चों? विषम भिन्न हो गया, विषम भिन्न हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, अगर यही दिया हो 5.04 और वही दिया रहता बच्चों 3.10, ठीक है, या 0 इधर होता, 1 इधर होता, अर्थात दशमलव के बाद अगर 2 अंक यहाँ है और दशमलव के बाद अगर 2 अंक इधर भी है, तो इस तरह के भिन्न को क्या बोलेंगे बच्चों? सम भिन्न बोलेंगे। किस तरह, कौन मिलेंगे? सम, ठीक है बच्चों, भिन्न, सम दशमलव भिन्न बोलेंगे, सम दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। यहाँ विषम दशमलव भिन्न बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब समझते हैं समतुल्य भिन्न क्या होता है। समतुल्य भिन्न मतलब होता है बच्चों, जिसे दिया हो 5, ठीक है बच्चों, 5 दिया हो और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 5.0, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। सेम है बच्चों, ये भी 5 है, 5.0 है, तो ये भी 5 ही है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.00, ठीक है, तो ये भी 5 ही है बच्चों। तो इस तरह के भिन्न जिसका मान समान हो, ठीक है बच्चों, अर्थात ये भी 5 रुपया है, ये भी 5 है, ये भी 5 रुपया है, सब 5 है, ठीक है। सिर्फ क्या किए हैं? 0.00 हम लोग इसमें लगा दिए। इस तरह के भिन्न को क्या बोलते हैं? समतुल्य, अर्थात एक समान है, ठीक है बच्चों। उसी तरह एक लिखा हुआ है, इसको आप एक को 1.0 भी लिख सकते हैं, 1.000 भी लिख सकते हैं, अर्थात सब का अर्थ एक ही है, एक ही है मतलब, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको किस तरह का भिन्न बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों समतुल्य भिन्न। कौन सा भिन्न? समतुल्य भिन्न। इसको बोलेंगे समतुल्य दशमलव भिन्न, समतुल्य दशमलव भिन्न, समतुल्य
दशमलव भिन्न। ठीक है बच्चों, शॉर्ट में हो गया ध से दशमलव, भी से भिन्न। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 4.8। ठीक है बच्चों, और उसके बाद दिया हुआ है कॉमा 5.08। ये कैसा भिन्न है? ठीक है बच्चों, ये कैसा भिन्न है? तो देखने में सीधे देख लीजिए बच्चों, जीरो के दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। ठीक है, इसलिए ये कौन सा भिन्न है? इसको बोलेंगे विषम दशमलव भिन्न। कौन सा भिन्न बच्चों? विषम दशमलव भिन्न हो गया, विषम दशमलव भिन्न बोलेंगे। ठीक है बच्चों, उस तरह ख में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, 5.24 और 3 यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो ये कौन सा भिन्न हो गया? ये हो गया सम दशमलव भिन्न। कौन सा? सम। दशमलव को शॉर्ट में लिखते हैं, लिख देते हैं द से, मतलब दशमलव समझिए इसको, अभिन्न को भी। तो सम दशमलव भिन्न हो गया ये। ठीक है बच्चों, उसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1.02 और 4.35, तो ये भी कौन सा भिन्न हो गया बच्चों? सम। ठीक है बच्चों, 10 से दशमलव, अभी से भिन्न। ठीक है बच्चों, सम दशमलव भी। घ में देखिए बच्चों दिया हुआ है 3.5 और 3.50। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत ही आसान है। क्या दिया हुआ बच्चों? दिया हुआ है घ 3.5। ठीक है बच्चों, एक दिया हुआ है 3.50। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया है, जीरो लगा दिया है, अर्थात 3.5 ही बच्चों है, इसमें क्या कर दिया, जीरो लगा दिया। और दोनों सेम ही है बच्चों, 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है, अर्थात मान दोनों का सेम है। तो इसको किस तरह का भिन्न बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों समतुल्य दशमलव भिन्न। कौन सा भिन्न हो गया? घ समतुल्य दशमलव भिन्न। समतुल्य दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं अंक नंबर। अंक में दिया है बच्चों 2.35। कितना दिया है बच्चों? अंक में दिया हुआ है 2.35। ठीक है बच्चों, और दिया हुआ है 3.5। ये तो देखने ही से बता सकता है बच्चों कि कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। तो इसको क्या लिखेंगे? विषम, विषम दशमलव भिन्न। ठीक है बच्चों, च देखिए बच्चों, च दिया हुआ है 4.05। ठीक है बच्चों, कॉमा 4.050। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया है, इसमें क्या कर दिया, एक जीरो लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ा दिए हैं, अर्थात दोनों का मान सेम ही है बच्चों। ठीक है, 4.05, यहाँ क्या है 4.050, ये दोनों समान ही है। ठीक है बच्चों, अर्थात दोनों का मान समान है। तो इस तरह के भिन्न को क्या कौन सा भिन्न बोलते हैं बच्चों? समतुल्य भिन्न। ये कौन सा भिन्न हो गया? ये हो गया, अर्थात च का आंसर क्या हो गया? समतुल्य भिन्न। समतुल्य, समतुल्य दशमलव भिन्न। चलिए यहाँ पूरा लिख देते हैं दशमलव। ठीक है बच्चों, दशमलव भिन्न, समतुल्य दशमलव भिन्न।
ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आठ नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विषम दशमलव भिन्नों के, क्या है, विषम दशमलव भिन्नों के जोड़ों को सम दशमलव भिन्न के जोड़ों में लिखें। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि विषम दशमलव भिन्नों के जोड़े को सम दशमलव भिन्न में बदलें, अर्थात विषम को किस में बदलना है? सम में बदलना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है क में बच्चों, क में दिया हुआ है 4.3, 2.45। ठीक है, यह है कौन सा भिन्न? ये है विषम दशमलव भिन्न। कह रहा है कि सम दशमलव भिन्न में इसको बदले। ठीक है बच्चों, तो बदलने का तरीका हम लोगों ने देखा था कि दशमलव के बाद कितने अंक है इसमें? इसमें है 2 और यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 1 अंक बढ़ा देंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 4.30 बढ़ा दिए बच्चों। आप चाहें तो 0 की जगह 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या करना है हमको? दशमलव के बाद जितने अंक है उतने अंक समान एक जैसा कर देना है, अर्थात समान कर देना है। यहाँ अगर यहाँ 2 है, दशमलव के बाद 4, 5, तो यहाँ भी 2 अंक लिखना है। 3 1 कर दिए। आप चाहे तो 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो 4.31 इसको यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चाहे तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिर्फ क्या करना है? यहाँ 2 अंक पुराना है दशमलव के बाद। ठीक है, तो उत्तर में हम क्या लिखते हैं? यहाँ 4.30 या 31। ठीक है बच्चों, अब देखिए ख दिया हुआ है बच्चों 3.04, 3.04। ठीक है, इधर दिया हुआ है 2.789। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 है। यहाँ कितना है? 2, 1 बढ़ा देंगे, हो गया समतुल्य। समतुल्य नहीं बच्चों, क्या हो गया? सम दशमलव भिन्न हो गया। समतुल्य तो मतलब हो जाता है समान। ठीक है बच्चों, अर्थात दोनों का मान समान हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे 3.04, 1 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा भिन्न हो गया? ये समतुल्य हो गया। तो समतुल्य नहीं बच्चों, कौन हो गया? सम दशमलव भिन्न। ठीक है बच्चों, चलिए बार बार क्या आ जा रहा है? समतुल्य आ जा रहा है जवान पे। ठीक है बच्चों, कौन सा हो गया? सम दशमलव भिन्न। ठीक है बच्चों, तो 3.041 क्या हो गया? उत्तर हो गया बच्चों। चलिए गौ देखते हैं। गौ में दिया हुआ है बच्चों 8.001। ठीक है बच्चों, 2.4। यहाँ क्या करेंगे बच्चों? क्या कर रहा है? समतुल्य में, समतुल्य नहीं, सम दशमलव भिन्न में बदलना है। लगता है समतुल्य पूरा दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है बच्चों, सम दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, 8.001 है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 है, तो यहाँ दशमलव के बाद भी 3 अंक होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे 8.001 कॉमा, उसके बाद 2.401। आप चाहें तो ये 2 अंक कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ 0 1 ले लिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरह हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन को देखा बच्चों। ठीक है, यहाँ आप चाहें बच्चों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर हो गया। फिर यहाँ भी
2.78, अर्थात जो दिया हुआ है पहले से उसको भी और जो हमने चेंज किया है उसको भी, दोनों को एक साथ। ये आपका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, ये गौ का उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने विषम दशमलव भिन्न को सम दशमलव भिन्न में बदल दिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, छोटा और बड़ा और बराबर बताना है, अर्थात कौन सा छोटा है एक दूसरे से, ठीक है, कौन बराबर है, ठीक है, ये बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए बच्चों, दिया हुआ है क में दिया हुआ है 0.4। ठीक है, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स में भरना है ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन। यहाँ दिया हुआ है 0.04। ठीक है बच्चों, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, दशमलव के बाद पहले स्थान पर कौन सा अंक है उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखें दशमलव के बाद पहले स्थान पे क्या आया, 4 आया, और यहाँ दशमलव के बाद पहले कौन आया, 0 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 जो है 4 से क्या है, छोटा है, तो कौन बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा कौन बड़ा हो गया बच्चों, तो 0.4 0.04 से बड़ा है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ बड़ा मुंह कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं ख। ख में दिया हुआ बच्चों 12.45, यहाँ भरना है, यहाँ दिया हुआ है 12.54। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ देखिए दशमलव के बाईं तरफ भी 12 है, यहाँ भी दशमलव के बाईं तरफ भी 12 है, तो इससे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तब आगे आते हैं बच्चों, अब दशमलव के बाद देखते हैं, तो यह दशमलव के बाद देखिए तो पहले स्थान पे क्या है, 4 है, और यहाँ दशमलव के बाद पहले स्थान पे क्या है, 5 है, यानी स्वाभाविक सी बात है कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो कौन सा बड़ा हो गया बच्चों, ये 12.54 किससे, 12.45 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो जो बड़ा है उसकी तरफ क्या करते हैं बच्चों, बड़ी वाली मुंह ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ख का आंसर हो गया ये। ग देखते हैं, ग में दिया है बच्चों 0.21, फिर यहाँ भरना है उत्तर, यहाँ 0.12। ठीक है बच्चों, आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए कौन सा आंसर होगा, अर्थात कौन बड़ा है इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद बच्चों पहले स्थान पे क्या है, 2 है, और यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह बड़ा है, तो सीधे जो बड़ा है उसकी तरफ बड़े वाले मुंह। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए हमारा क्या है, घ। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है घ। क्या दिया हुआ है, 0.001, फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात यहाँ खाली स्थान में भरना है। उसके बाद दिया हुआ है 0.0001। ठीक है बच्चों, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका, दशमलव के बाद यहाँ क्या है, पहले स्थान पर 1 है। ठीक है, यहाँ भी 1 है, सॉरी बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 0 है पहले स्थान पर, यहाँ दशमलव के बाद क्या है बच्चों, 0 है, तो दोनों जगह 0 है, इससे नहीं समझ में आ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब दूसरे नंबर पे आइए, अब दूसरे नंबर पे आते हैं बच्चों, तो यहाँ 0 है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ भी 0 है, तो इससे भी नहीं पकड़ में आ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है, 0 है,
यहाँ समझ में आ गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तीसरे नंबर पर 1 है, यहाँ तीसरे नंबर पे 0 है, इसका मतलब कौन बड़ा है, तो ये 0.001 बड़ा है, तो उसकी तरफ ठीक है खुला हुआ मुंह लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, अंगा देखिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है 4.5, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद 4.500। अब देखिए बच्चों, दशमलव के बाईं तरफ 4 है, इधर भी दशमलव के बाईं तरफ 4 है, तो इससे नहीं समझ में आ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ क्या है, 5 है, इधर भी दशमलव के दाहिनी तरफ 5 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या है बच्चों, दोनों तरफ देखिए बच्चों 4.5 और 4.5 सेम है बच्चों, दोनों तरफ सेम है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया है बच्चों, यहाँ 0 लगा दिया है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बाद 0 लगा दिया है। ठीक है बच्चों, अर्थात ये दोनों एक ही हैं, एक ही समान है बच्चों, 4.5 और 4.500। तो इसके यहाँ पे क्या कौन सा चिन्ह बनेंगे बच्चों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ कौन सा, यहाँ अर्थात दोनों सेम है तो बराबर का चिन्ह लगेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ठीक है, वही अगर यहाँ पे 0 नहीं होता बच्चों, अगर यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे अगर 1 हो जाता, ठीक है, तो क्या होता, ये बड़ा हो जाता बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ भी नहीं होता 1, ठीक है बच्चों, यहाँ 0 होता और यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता, तो भी यह क्या होता बच्चों, 4.5 से बड़ा होता। लेकिन क्या किया है यहाँ पे बच्चों लगा हुआ है क्या, 0। ठीक है, क्या लगा हुआ है बच्चों, 0, इसका मतलब दोनों समान। यहाँ क्या लगा हुआ है, 0। ठीक है, उसके बाद कितना भी 0 लगा दो बच्चों, है एक ही। ठीक है, 4.5 ही है, इसमें क्या किए हैं, ऐसे 0 लगा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस 0 की जगह अगर कोई भी बच्चों 1 2 3 कुछ भी होता, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होता, यहाँ भी अगर 1 लगा हुआ होता, ठीक है बच्चों, तो भी क्या होता, 4.5 से यह बड़ा होता बच्चों। लेकिन यह यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ क्या लगाया गया है, 0 लगाया गया है। ठीक है, इसलिए क्या है बच्चों, ये बराबर है। चलिए 4 नंबर आते हैं बच्चों। दिया हुआ है बच्चों 7.421, फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात यहाँ उत्तर भरना है, उसको 7.241। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले दशमलव के बाईं तरफ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इससे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ दशमलव के बाद क्या है बच्चों, 4 है, यहाँ दशमलव के बाद 2 है, तो स्वाभाविक सी बात है कौन बड़ा है, ये वाली बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसकी तरफ बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों ने कितने नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, बढ़ते क्रम में लिखें। 11 नंबर क्या है, घटते क्रम में लिखें। 12 में है दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदले। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन जो है 10, 11, 12 और एक क्वेश्चन और है इस प्रश्नावली में 13 दशमलव भिन्न में बदले, ये सब बच्चों हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।